अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिराज चौधरी। आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएस ब्लॉग में। तो भाई आज की वीडियो में पाकिस्तान का निकल चुका है असल में जनाजा। बिल्कुल पाकिस्तान की आत्महत्या हो चुकी है। आप देखें कि नहीं, आत्महत्या तो होते कत्ल होता है, मेरे का कत्ल को कहते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो ये होता है कि खुद मेरे ख्याल में सुसाइड कर लेना या इस तरह खुदकुशी होना। अच्छा, शायद हाँ, मुझे नहीं पता। तो पाकिस्तान ने, चले हम थोड़ा आसान कर देते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ही हाथ से अपना गला काट लिया और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान के हालात भाई हम आपको क्या बताएं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आज का जो टाइटल है ये वाकई पाकिस्तान के बुरे हालातों को जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो उसने जो गया था यहाँ से, पता नहीं क्या मिनिस्टर था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी ट्विटर पे। हो सकता है उसकी वजह से भी एक्शन हुआ हो कुछ ना, क्योंकि बाहर वाले जितने भी मालिक हैं वो हमारा इसी तरह डाटा ना वो अपने पास सेव रखते हैं और फिर उनकी रिपोर्ट्स बना के फिर एट द एंड वो अपना जो भी उनको बेहतर लगे वो करते हैं। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. Now प्रशांत धवन। नाउ यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली बिखरने की कगार पे हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के जो नए एम्बेसडर हैं टू यूएसए, इनकी अपॉइंटमेंट को अभी के लिए ब्लॉक कर दिया है और अब पॉसिबिलिटी ये है कि रिजेक्ट भी कर दे। और अगर ऐसा हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके बाद एक कंप्लीट डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो जाएगा बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। और यहां पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, यूएस ब्लॉक्स पाकिस्तान एम्बेसडर मसूद खान अपॉइंटमेंट ओवर पॉसिबल टेररिस्ट लिंक्स। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कितनी अजीब बात है कि जिस आदमी को पाकिस्तान ने चुना कि ये होगा हमारा राजदूत यूएस के लिए, उसको यूएस ये कह रहा है कि इसके आतंकवादियों से लिंक्स है, तो अभी के लिए इसकी अपॉइंटमेंट को हम ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एम्बैरेसिंग बात है पाकिस्तान के लिए। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या है, आफिया सिद्दीकी का केस यहाँ पर कैसे आता है, बहुत सी डायमेंशंस है यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इमरान खान ने बिना वजह यूएस की आलोचना करी है रिसेंटली, एक के बाद एक, फिर चाइना के सपोर्ट में जो इनके विंटर ओलंपिक्स है वहां पर भी पहुंच गए, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बिल्कुल एक एंटी यूएस स्टांस में खड़ा कर दिया है। तो क्या ये उसका नतीजा है? देखो, मैं अभी आपको ये कह रहा हूं, यूएस अपनी पावर का अगेंस्ट पाकिस्तान 1% भी यूज नहीं कर रहा अभी। यूएस अगर चाहे इन द फ्यूचर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। मैं इन द पास्ट वीडियोस में कह चुका हूं, इमरान खान एक बहुत ही रिस्की पॉलिसी अपना रहे हैं और जहां पे रिस्क होता है वहां पे डेंजर भी होता है कि बहुत ही बड़े लॉसेस आपको फेस करने हो। खैर, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी के लिए करंट एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया कौन है, करंट अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्कॉट कैली, पैट्रिशिया लसीना, एडम स्टीवेंसन या फिर मिट रोमनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो इस इशू के जो बेसिक्स हैं ये आपको जानने होंगे, तब बाकी जो डायमेंशंस हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है मसूद खान। मसूद खान वैसे पाकिस्तान का काफी पुराना डिप्लोमेट है, कई कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है एज एन एम्बेसडर, चाइना में, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो मसूद खान को पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया कि ये लोग बना देंगे इलीगली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रेसिडेंट। तो 2016 से लेकर 2021 तक जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से पकड़ रखा है, वहां पर एक आप कह लीजिए पोस्ट इन्होंने बना दी कश्मीर का प्रेसिडेंट और उस पर बिठा दिया यहाँ पर मसूद खान को। और फिर बाद में मसूद खान को दब के प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया गया। बेसिकली ये जो पूरी पोजीशन है प्रोपेगेंडा वाली होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कश्मीर। पाकिस्तान फिर कोशिश करता है कि जो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल टर्की, अजरबैजान, वहां पे इनके टूर कराओ, वहां पे इनके विजिट्स करवाओ। तो इंडिया के अगेंस्ट ये लोग काफी प्रोपेगेंडा करते हैं इस पोजीशन के दम पर। अब फॉर एग्जांपल इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, स्वेरिंग इन सेरेमनी। उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान ने बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स को बुलाया था इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। ज्यादातर जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने मना कर दिया, कपिल देव, सुनील गावस्कर सबने मना कर दिया। एक क्रिकेटर थे, पुराने एक्स क्रिकेटर आप कह लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। सरकार ने यह कहा कि ये खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं पाकिस्तान में, इंडियन गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सिद्धू यहां पर गए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है बाजवा, उनसे गले मिले।
अब सिद्धू अपनी तरफ से आप कह लीजिए एक जेस्चर दिखा रहे थे शायद फ्रेंडशिप का इमरान खान को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, मगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पे आप देखो कंप्लीट फायदा उठाया नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेजेंस का। नवजोत सिंह सिद्धू को किसके साथ बिठा दिया? मसूद खान के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है मसूद खान की, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये है मसूद खान। मुझे बहुत अजीब लगा था, ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि इंडिया से एक जो इनके यहाँ गेस्ट आया है स्वेरिंग इन सेरेमनी में पाकिस्तान की पीएम, उसके साथ में बिठा दिया मसूद खान को। उस टाइम मसूद खान काफी हद तक न्यूज में भी थे इंडिया में ना। मसूद खान का जो टेन्योर है वैसे आप अगर देखो तो काफी बड़ा एक डिजास्टर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 इनके टेन्योर में ही हट गया। और 2021 में जब ये सो कॉल्ड जो इनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वहां पर अब ये नहीं रहे, तो फिर इमरान खान की सरकार ने यह सोचा कि इनको भेज देते हैं अमेरिका, इनको बना देते हैं राजदूत और इनको कहेंगे कि जाओ अमेरिका में जाओ, वहां पे पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए ने देख लिया पाकिस्तान यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस मूव को यूएसए ने कर दिया यहां पर ब्लॉक। तो अभी के लिए क्या है कि मसूद खान पाकिस्तान में तो है, मगर इनके एम्बेसडर के जो पेपर्स हैं, जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पे आप कहोगे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए एम्बेसडर के, ये भी एक्सेप्ट करने होते हैं कंट्रीज को। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भी कोई देश किसी और कंट्री में एक राजदूत भेजता है तो ऐसा नहीं कि जो कंट्री ने राजदूत भेज दिया उनका डिसीजन हो गया और उस कंट्री को एक्सेप्ट करना ही है। एक पूरा प्रोसेस रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने एक आदमी को बनाया एम्बेसडर, तो ये एम्बेसडर पहले जाएंगे रशिया में, व्लादिमीर पुतिन को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, इनके सारे करियर की अकॉम्प्लिशमेंट होगी यहाँ पर कि मैंने जी इस कंट्री में सर्व किया है, इस साल मैंने आईएफएस ज्वाइन करी थी, ये मैं कर चुका हूँ। पुतिन सारे क्रेडेंशियल्स पढ़ेंगे, फिर एक आप कह लीजिए फॉर्मेलिटी सी होती है, इनको अप्रूवल दे देंगे और ये बन जाएंगे इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। तो वैसे ही मसूद खान भी गए यूएसए में, अमेरिकन गवर्नमेंट को पकड़ा दिए अपने डॉक्यूमेंट, उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए और फिर डाल दिए दराज में। उन्होंने कहा देखते हैं अभी ना हाँ ना ना। अब ये अपने आप में काफी बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट एम्बेसडर हैं टू यूएस असद मजीद खान, इनका टेन्योर कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। 2022 के मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी मार्च के आसपास इनका टेन्योर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मसूद खान को संभालनी होगी पोजीशन, नहीं तो बेसिकली पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर ही नहीं होगा टू यूएस। मगर मसूद खान की प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और अब तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इनको ब्लॉक कर रखा है ना, उसके बाद ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी कर दे। रिजेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक के बाद एक मसूद खान के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कि प्लीज इनको रिजेक्ट कर दो, पाकिस्तान को बोलोगे किसी और को भेजे, ये आदमी एज एन एम्बेसडर हम अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन आप देख के हैरान होंगे, रिसेंटली यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कॉट पेरी ने एक चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन को, उसमें यह कहा कि आपने अभी के लिए ब्लॉक किया है इनकी अपॉइंटमेंट, अच्छा काम किया, मगर ब्लॉक इज नॉट इनफ। फिर आगे ये कहा कि यह आदमी एक जिहादिस्ट है, ये वर्ड इन्होंने यहां पर यूज किया है, इसको एज एन एम्बेसडर यूएस गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि मसूद खान की हिस्ट्री रही है कि ये एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर रह चुका है। टेररिस्ट सिंपैथाइजर कैसे रह चुका है? देखिए काफी सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनके पक्ष में मसूद खान ने स्टेटमेंट दी है, और आफिया सिद्दीकी जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, आज के समय अमेरिकन जेल में कैद है, जिसको रिहा करने के लिए रिसेंटली यूएस के सिनेगॉग में एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश नेशनल ने एक सिनेगॉग को होस्टेज बना दिया था और डिमांड ये करी कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए। उसी आफिया सिद्दीकी के पक्ष में काफी बार मसूद खान बात कर चुके हैं। तो आप सोच कर देखिए, जिस इंडिविजुअल को अमेरिका ने जेल कर रखा है आतंकवादी लिंक्स की वजह से, जिस इंडिविजुअल को अमेरिका में कहा जाता है इनकी मीडिया द्वारा लेडी अल कायदा, उस इंडिविजुअल का एक बहुत ही बड़ा जो सपोर्टर है मसूद खान, उसको कैसे यूएस एक्सेप्ट कर सकता है एज एन एम्बेसडर? आगे फिर स्कॉट पेरी ने यहाँ पर यह भी बात ऐड करी है कि मसूद खान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रह चुका है हिजबुल मुजाहिदीन का भी। हिजबुल मुजाहिदीन आपको पता होगा इंडिया के अगेंस्ट काम करता है, और यूएस ने रिसेंटली हिजबुल मुजाहिदीन पर काफी सैंक्शंस भी लगाए थे। तो मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन, बुरहान वानी और बहुत सारे टेररिस्ट के पक्ष में बात कर चुका है। तो जेन्युइनली ये एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, और स्कॉट पेरी ने भी यहाँ पर यही बात कही है। इस टाइप के इंडिविजुअल को यूएस गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट करती है तो इससे एक तो यूएस की जो इमेज है उस पर धब्बा लगेगा, और जो हमारे रिलेशंस है विद इंडिया ये भी खराब होंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के बचाव में लगातार आ रहा है, यूएसए को टारगेट कर रहा है, यूएसए की आलोचना कर रहा है, क्या ये फैक्टर प्लेन हो सकता है? यहाँ पर देखो मैं अभी भी कहूंगा, पाकिस्तान के मामले में यूएसए के पास अथाह पावर है, बहुत कुछ कर सकता है यूएस। अभी के लिए यूएस ने 1% भी दंडित नहीं किया पाकिस्तान को। हो सकता है
कि इमरान खान की सरकार को एक मैसेज सेंड करने के लिए मसूद खान को ऑल टुगेदर ये लोग रिजेक्ट कर दें और ये भी कहें कि लिटरली इसके लिंक है विद टेररिस्ट, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। यही अपने आप में इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी, क्योंकि फिर अगला आदमी वो क्या कह के भेजेंगे। अगर पाकिस्तान मसूद खान के बाद किसी और को भेजता है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान मान रहा होगा कि हाँ ठीक है, मसूद खान के लिंक से आतंकवादियों के साथ, चलो अब ये दूसरा भेज रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर एक प्राइड की बात हो जाएगी। ये भी मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद एक एम्बेसडर नहीं भेजेंगे यूएसए को, तो इससे एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, और उससे रिलेशंस धीरे धीरे फिर और खराब हो सकते हैं। तो मैं अगेन यही कहूंगा, इमरान खान एक अजीब सा रिस्क ले रहे हैं। उनको उम्मीद ये है कि यूएस के कंप्लीटली अगेंस्ट ये हो जाएंगे। यूएस की अगर बढ़ चढ़ के आलोचना करेंगे तो चाइना की तरफ से ऐसी हेल्प आएगी कि सारे जो इनके कर्जे हैं, जो भी इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सब कुछ शी जिनपिंग सॉल्व कर देंगे। इस रिस्क में देखो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि अगर चाइना ने उस लेवल की हेल्प नहीं करी जितनी पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है, तो पाकिस्तान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। बेसिकली यूएस के साथ भी रिलेशन खराब हो चुके होंगे, चाइना से भी उस लेवल की हेल्प नहीं मिलेगी जिसकी इनको उम्मीद है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि आज के समय कौन है करंट एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू इंडिया। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, पैट्रिसिया लसीना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पैट्रिसिया लसीना, शी इज दी यूएस एम्बेसडर, यूएस ऑनवॉय टू इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के टाइम में एक बहुत ही स्पेशल सेल चल रही है अनअकैडमी की। यूजुअली आपको डिस्काउंट मिलता था 10% का बाय यूजिंग द कोड PD10। आजकल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आराम से 2-3 साल का टाइम है, प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का 2024-25 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 1900 रुपए पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और 20% जो प्राइसेस हैं ये अपने आप यहाँ पे गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हम ना कर लेते हैं अपने करैक्टर खराब और बाद में उन करैक्टरों पर एक डालते हैं पर्दा, और पर्दा डालकर फिर लोगों के सामने जाते हैं कि अब हमें बोलो हाजी साहब। तो ऐसे तो नहीं चलता ना। आप पहले तरह तरह के बयान दें, आप तरह तरह के पहले। अच्छा, एक और चीज है सर, हाँ। मैं यहाँ पे एक और चीज जो मेरे माइंड में आई है, हाँ। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ बयान दें। आपके बयान, आपकी जुबान जो है ना, वही आपको जनाब किसी टेररिस्ट ग्रुप किससे के साथ मिला देगी। वही जुबान आपको जनाब जी मिनटों और सेकंडों में, ठीक है, कि आपने एक बार बयान दिया किसी के हक में और उसको कुछ साल गुजर गए और एट द एंड वो सारी मालूमात जो है वो सबूत के तौर पे जो है वो पेश कर दी जाती है कि ये इसने कहा था। हाँ जी। एक और चीज है, बेशक हालांकि आपको पता है कि हमारे मिनिस्टर जो है वो जुबान के कुछ होते हैं और करते कुछ है। ये तो इधर की बात है ना। वो लोग समझते हैं कि मैन इज नोन बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा बोलता है तो वो अपनी पहचान करा रहा होता है, वो दिखा रहा होता है कि वो क्या होता है, वो किस तरह का, किस कैटेगरी का है, उसकी सोच क्या है, कितने लेवल का वो शख्स है। तो ये जब हम बोलते हैं, या यहाँ के कोई भी प्राइम मिनिस्टर साहब, अब इमरान खान सर के बहुत सारे इन्होंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। बहुत सारी तो इनकी स्पीचेज हैं, बहुत सारे इनके बयान आते हैं जिनको सुनकर लोग इनसे बदजन हैं। बहुत सारे इन्होंने इस तरह की बातें कह रखी हैं। और यहाँ अगर आप देखें, ये मसूद खान सर, ये भी खान साहब ही हैं। अब देखो हमारे तो सारे खान सर हैं, तो ये खान साहब भी अब अगर एम्बेसडर से उन्होंने मना कर दिया है तो इन्होंने किया क्या है। आफिया सिद्दीकी की बात कर लें या फिर जिहादिस्ट की बात कर लें, वो ऐसे हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड उन्होंने, और कहा है इनके बारे में बोलते हैं, इनके मतलब ये डीपली बोलते हैं। अब जब आप किसी एक शख्स से बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं, आप कुछ उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उम्मीद रखे हुए हैं कि हमें ये इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें बनाकर देंगे या हमें इससे फ़ायदा होने वाला है, तो फिर जनाब आप उसके मुंह पे एक टेप लगा दिया करें ताकि वो ना बोले ना, वो ना बोले, मुंह से कुछ ना निकाले। वो अक्सर कहा जाता है इधर, बल्कि
हमारे एक सर हैं उनकी आज तो प्रशांत सर की वीडियो पर कर रहे हैं रिएक्शन, लेकिन आलोक सर की वीडियो पर भी रिएक्शन करते हैं। वो अक्सर कहा करते हैं भाई जो आप बोलते हो दुनिया देखती है उसे। वो ये कहते हैं कि आप जो भी बोलते हो उसे दुनिया देखती है, ऑन दी रिकॉर्ड हो जाती है वो बात। बिल्कुल कैमरे के सामने बोली हुई बात चाहे झूठ है चाहे सच है जो भी है, वो अगर इस हवाले से होगी तो वो सच्ची मानी जाएगी। वो ये नहीं होगा कि आपने बयानबाजी है, मतलब 1 करोड़ नौकरी वाली बात नहीं होगी कि चल ठीक है वो तो एक बयान था, सियासी बयान था, चला गया। लेकिन अगर आप 1 करोड़ ये बोलते हो ना। अच्छा आप ये देखें, 1 करोड़ नौकरी की बात हुई। अब इमरान खान साहब किसी इस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाके बोले कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो वो क्या कहेंगे? वो पाकिस्तानियों को 1 करोड़ नौकरी दे आए आप जो इधर देंगे? तो बात जो होती है, जो कह दी जाती है, अक्सर कहा जाता है कि जो बोल जबानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया। जो लफ्ज मुंह से जबान से बनकर निकल जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए कहा गया है कि पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। बिल्कुल पहले बिल्कुल। सोच लेना चाहिए कि जिसको हमने बोलना है, जिस बात को बोलना है, जो जुमला हम बोले हुए हैं, इसको सोचो कि वो ठीक है। फिर सोचने के बाद उसको तोड़ लो, उसका नाप कर लो, वजन कर लो, क्या ये वजन रखती है, बामकसद बात है या बेमकसद बात है, बामानी है या बेमानी है। अगर तो उसका वाकई ही कोई मकसद और बामानी बात होती है तो फिर तो आप उसे बोलें। तो इधर यहाँ कुछ होता है कि लोग हीरो बन जाते हैं माइक पे आकर, स्टेज पर। वो हीरो जब बनते हैं तो कुछ भी बोले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसका असर दूसरी अवाम पर कितना पड़ने वाला है। खुद तो वो गलती करते करते हैं और इतने 22 करोड़ अवाम को भी वो गलत दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी के साथ वीडियो करते इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।